मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों, अभ्यास पुस्तिका से पाठ का पुनर्अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। योजना, तरकीब, खिलाफ, विरुद्ध, विरोध, खिलाफ अथवा असहमत होना, उतावला, बेसब्र, कर, लगान, हठ, जिद। अगला प्रश्न है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। सब लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में लोग चरखे पर खादी का सूत काटते थे। धनी भी बिन्नी की देखभाल करता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। धनी कितने वर्ष का था? 9। धनी का काम क्या था? बिन्नी की देखभाल। बूढ़ा बिंदा क्या खोद रहा था? आलू। धनी ने बिन्नी को किस पेड़ से बांधा? नींबू के। अगला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? कोई योजना बनाई जा रही है। धनी ने बिन्नी से कहा। वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। माँ ने धनी से कहा। कौन जा रहे हैं? धनी ने बिंदा से कहा। क्या तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है? बिंदा ने धनी से कहा। मैं जा रहा हूँ। पिताजी ने धनी से कहा। और यह तुम्हारी बकरी है। गांधी जी ने धनी से कहा। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। धनी ने गांधी जी से कहा। अगला प्रश्न है, पाठ को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 जानवरों के नाम, बकरी, गाय। 2 सब्जियों के नाम, मटर, बंद गोभी। 2 स्थानों के नाम, अहमदाबाद, दांडी। 2 लोगों के नाम, बिंदा, धनी। कोई 2 काम जो आश्रम के लोग करते थे, खाना पकाना, कपड़े धोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साबरमती आश्रम में क्या क्या काम होता था? साबरमती आश्रम में खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, सब्जियां उगाना, दूध दूहना आदि काम होते थे। अगला प्रश्न है, बिंदा ने धनी को गांधी जी की यात्रा के बारे में क्या बताया था? बिंदा ने धनी को बताया कि गांधी जी नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक बनाने का निश्चय क्यों किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने नमक बनाने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी को साथ ना चलने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने कहा कि यात्रा करके मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तब मुझे खूब सारा दूध पीने की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करो। व्याकरण बोध। पाठ में से 10 अनुनासिक शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ, ढूंढना, बनाएंगे, वहाँ, जाएंगे, जहाँ, कहाँ, गांव, पहुँचेंगे, माँ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। धनी बड़ी खास जगह में रहता था। विशेषण शब्द है खास। अगला वाक्य है, बिन्नी हरी घास खा रही थी। विशेषण शब्द है हरी। अगला वाक्य है, गरीब भारतवासियों को नमक पर कर देना पड़ता था। विशेषण शब्द है गरीब। अगला वाक्य है, गांधी जी लंबी यात्रा पर जाने वाले थे। विशेषण शब्द है लंबी। अगला वाक्य है, वे बहुत ही अक्लमंद थे। विशेषण शब्द है अक्लमंद। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। विलोम शब्द मिलाइए। स्वतंत्र, परतंत्र, पसंद, नापसंद, धनी, निर्धन, न्याय, अन्याय, नौजवान, बूढ़ा, कमजोर, ताकतवर। बच्चों आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।